पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। राजनीतिक गतिविधियां एकाएक बहुत ज़्यादा हरियाणा में तीव्र देखने को मिल रही हैं। जेजेपी जहां इस वक्त सड़कों पर उतर रही है, अपने जगह जगह खुले दरबार लगा रही है, वहीं बीजेपी की गतिविधियां भी काफ़ी स्पीडअप हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को यमुनानगर में आने जा रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर जी हरियाणा के शिक्षा पर्यटन मंत्री हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। जिस प्रकार से गुजर साहब एकाएक राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, 29 को ही केजरीवाल जी आ रहे हैं जीटी रोड बेल्ट पर पिपली, 29 को रंजीत सिंह जी का कार्यक्रम है। इसी प्रकार से 15 तारीख की आपकी यमुनानगर में पब्लिक मीटिंग है। जीटी रोड बेल्ट और इसके साथ लगते जितने के क्षेत्र हैं, इन पर कहीं ना कहीं मतलब अपना सारा एक तरह से ग्रिप बनाने का प्रयास सभी राजनीतिक दलों का शुरू हो गया है। देखिए, तो राजनीतिक दलों को इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते भी रहते हैं, करते रहने भी चाहिए। सत्ता पक्ष को तो जनता के बीच में इसलिए जाना चाहिए कि अगर कहीं खामियां हैं, कमियां हैं, लोगों की डिमांड है, उसको पूरा करना, उन कामों को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों ने उनको सत्ता सौंप रखी। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि अगर उसको कोई खामी लगती है सरकार में तो उसकी जनता को जानकारी देना। और जब दोनों पक्ष के लोग बीच में जाते हैं तो फिर वहाँ कुछ लोग उनके साथ जुड़ते भी हैं। तो स्वाभाविक है, किसी पार्टी को अगर अपना आधार बढ़ाना तो उसको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के बीच में जाएगा तभी आधार बढ़ेगा। तो दोनों का सबका प्रयास यही होता है। 15 तारीख का जो कार्यक्रम आपका होने जा रहा है, उस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी? देखिए, उसमें वो विकास के लिए जो है वो कार्यक्रम है, रैली है। और पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सरकार बनी थी उसके तुरंत बाद ही एक कार्यक्रम शुरू किया था और 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। और वो सारे काम लगभग सारे काम हो चुके हैं और काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है वो हमारे यहाँ भी दिया गया था। मैं समझता हूँ कि पूरे ज़िले में शायद 4,000 करोड़ के आसपास जो है वो खर्च किया गया है। तो लोगों को अब भी इसी प्रकार की उम्मीद है कि जो काम अधूरे रह गए वो काम जल्दी से पूरे हों। तो उसके लिए जनता में जो मुख्यमंत्री जी ने काम किए उनको देखते जनता में भारी उत्साह है और मुझे लगता है कि ये यमुनानगर की आज तक की सबसे बड़ी जनसभा रहेगी। यमुनानगर जिले की बात करें, ये एरिया पहले भी बीजेपी का घट रहा है। डॉक्टर कमला वर्मा के टाइम फिर चौटाला साहब का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक तरह प्रभाव रहा, लेकिन आप लोगों ने लगातार यहाँ पर अपना प्रभाव, बीजेपी का प्रभाव बनाया। पिछली बार आप स्पीकर थे हरियाणा विधानसभा में, अब आप मंत्री हैं कैबिनेट के। घनश्याम जी यमुनानगर से विधायक हैं। इन परिस्थितियों के अंदर आपको क्या लगता है कि यमुनानगर में क्या क्या कमियाँ रहेगी जो अगले 2.5 साल में आपने पूरी करनी है? देखिए, मेनली जो काम है वो तो लगभग हो चुके हैं यमुनानगर में। जैसे कहीं कॉलेज बनवाना था वो सारे के सारे हल्कों में कॉलेज बन गए। हमने आईटीआई खुलवानी थी वो सारे बन गए। जो हॉस्पिटल बड़े बनवाने थे वो लगभग सारे के सारे बड़े गए। अब एक तो जो मेडिकल कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर रखी, तो उसका है कि वो जल्दी इम्प्लीमेंट हो, तो उस पर भी लगभग काम लगने ही वाला है। तो मैं समझता हूँ कि जो बड़े काम थे ना हमारे वो तो लगभग पहले हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी काम ऐसे हैं जिनकी हम उम्मीद करते हैं। डेवलपमेंट के बहुत से काम हैं, सड़क के, गली के, नाली के, सड़कों के रिपेयर के और काम है। तो वो हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे पहले उन्होंने सारे काम किए इस बार भी सारे काम। यमुनानगर की अगर बात की जाए, जिले की बात कर रहा हूँ, जगाधरी आपकी विधानसभा है, दोनों को डिवाइड करके बता दीजिए। और कितना कितना अभी तक 2.5 साल में खर्च हुआ है? नहीं, देखिए, पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसमें 1,080 करोड़ रुपए के काम हमारे यहाँ हुए हैं और लगभग इतने ही काम, थोड़ा बहुत कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। यमुनानगर में भी इतनी है, रदौर में भी इतनी है, इस्टौरा में भी इतनी काम मुख्यमंत्री ने कराए हैं। इनमें थोड़ा बहुत कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इतने ही काम है। अब जैसे सभी राजनीतिक दल ज़्यादातर जो बीजेपी के वोट बैंक कहे जाते हैं, मुख्य स्तंभ कहे जाते हैं, यमुनानगर भी उनमें है, जगाधरी भी उनमें है, इस बेल्ट में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, जीटी रोड बेल्ट पे घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के एफर्ट क्या रहेंगे? नहीं, देखिए, हर पार्टी का इस प्रकार का प्रयास होता है। जो भी पार्टी है, सब पार्टी चाहती है कि जनता उनके साथ जुड़े और अगर जनता को जोड़ना तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा। तो सभी का अपना अपना प्रयास है निश्चित तौर से, लेकिन जनता के बीच में जो विश्वास बीजेपी ने कायम किया और जिस निष्पक्षता के साथ बीजेपी ने डेवलपमेंट की या नौकरी देने के बारे में जिस प्रकार से निष्पक्षता की या कानून व्यवस्था के मामले जिस प्रकार की निष्पक्षता बीजेपी ने दिखाई है, तो ज़्यादा जनता का झुकाव जो है बीजेपी की तरफ है। अगर क्योंकि आपके एरिए में पर्यटन के बहुत स्कोप हैं, आप पर्यटन मंत्री भी हैं, पर्यटन के लिए विशेष क्या किया गया? नहीं, पर्यटन के लिए जैसे आदि बद्री है, वहाँ पे काफ़ी विकास के कार्य अब आप अगर अब जाओगे देख रहे होगे, चल वहाँ काफ़ी काम चल भी रहे हैं। लोगढ़ साहब है, काफ़ी पैसा सरकार ने खर्च किया है, अब भी आगे भी सरकार वहाँ खर्च कर रही है।
और भी कई स्थान ऐसे हैं जो महात्मा बुद्ध से जुड़े हैं, तो उन पे भी सरकार ने पैसा खर्च भी किया और वो और भी खर्च होने लग रहा। तो ऐसे पर्यटन के लिए काम किया। और अभी जो हमारा अथनी कुंड है, तो उसके लिए भी हमें एक अभी सैंक्शन केंद्र से मैं समझता हूँ शायद मिल गई हमें वो, तो वहाँ भी हमने कुछ और शुरू करने वाले हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग है और दूसरी चीज़ें हैं वहाँ पे, बोटिंग है और है। तो इसके बारे में विचार कर रहे हैं। अगर विशेषज्ञों ने उस पर सहमति दी तो निश्चित तौर से वहाँ शुरू। जगाधरी का बर्तन उद्योग और यमुनानगर का पलाई उद्योग, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। इनको दोबारा से उभारा जाए, उसके लिए क्या प्रयास है? देखिए, उसकी जो लाइसेंस की व्यवस्था थी, बड़ी भारी लूट थी पहले। हमने वो सारी लूट समाप्त करके उसको फ्री कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर लगाना चाहता है हम तुरंत उसको लाइसेंस देंगे, कोई खर्चा नहीं है उसका। तो ऐसे हमने उसके लिए प्रयास किया और उसकी वजह से काफ़ी उद्योग, नए उद्योग लगे भी हैं, काफ़ी उद्योग लगे हैं। और अगर कोई समस्या, जो भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कोई समस्या बताएंगे, तो 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक रखी और उसमें जो आसाम के जो मंत्री हैं इससे संबंधित, इंडस्ट्री संबंधित है, वो भी उसमें आ रहे और भी काफ़ी लोग आ रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बातचीत करेंगे, अगर कोई समस्या व्यापारी को तो सॉल्व करेंगे उसको। अगर राजनीतिक हलचल की बात की जाए तो क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पिछली बार आपके ज़िले में बीजेपी जीती थी, लेकिन रादौर है और हल्के हैं, तो उनमें बीजेपी की वापसी के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हैं यार। दौर में काफ़ी अच्छा वोट हमें मिला था। ठीक है, हम थोड़ी सी वोट से चुनाव हार गए, लेकिन काफ़ी अच्छे वोट हमें मिले थे। हमारे सारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं और हमारा जो कैंडिडेट रहे हैं कर्णदेव कंबोज जी, वो भी सक्रिय हैं। और जहाँ तक सडौरा की बात है, तो यहाँ भी बलवंत सिंह जी 3 चुनाव जीत चुके हैं। अब काफ़ी अच्छा प्रभाव है उनका और वो लगे हैं, पूरे मेहनत से लगे हैं, सभी कार्यकर्ता भी लगे हैं। हथनी कुंड बैराज को और सुधारने के लिए और अच्छा बनाने के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई हैं? नहीं, देखिए, अभी तो हमें उसकी मंजूरी मिली है। वहाँ सुधारने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है हमें। वहाँ अच्छा पानी है, उस पानी में हम बोटिंग करा सकते हैं। लोगों का काफ़ी रुचि भी है बोटिंग में। और जैसा पहाड़ी क्षेत्र है उसमें हम पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्षेत्र है, काफ़ी सुंदर एरिया है और ग्लेशियर जो है वो भी बहुत सुंदर है। तो वहाँ काफ़ी आकर्षित होते हैं उसको, सारी उसकी ब्यूटी को देख के सारे लोग जो आसपास के हैं आकर्षित होते हैं। तो वहाँ कुछ और इस प्रकार के खेल, कुछ इस प्रकार की और गतिविधियाँ हम शुरू करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ लगभग हमारी जो परमिशन है वो लगभग फाइनल स्टेज पे है। जैसे ही परमिशन मिलेगी और जो विशेषज्ञ हो अगर इसकी स्वीकृति देंगे कि यहाँ ये करे जा सकते हैं, तो फिर हम शुरू कर देंगे। यमुनानगर के लिए अब सीएम साहब ने एक नया थर्मल प्लांट भी लगाने की बात कही है। नहीं, नया थर्मल प्लांट तो नहीं है, उसी थर्मल प्लांट को और बढ़ाना आगे। तो वो कम पैसे खर्च करके और ज़्यादा बिजली उत्पन्न की जा सकती है, तो उसको बढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, तो उसको बढ़ाने लग रहे हैं। धन्यवाद जी। तो ये हैं कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री हैं। इनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री जी ने पीछे घोषणाएं की थी लगभग सभी पूर्ण हो चुके हैं और आगे भी वो यमुनानगर और जगाधरी और साथ लगते सढौरा और रादौर के विकास के लिए दिल खोलकर वहाँ पर लोगों की मांगों को स्वीकार करेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और अन्य रैलियों को लेकर इनकी टिप्पणी ये है कि सभी को अधिकार है कि लोकतंत्र में वो कहीं भी कुछ अपना कर सकते हैं, यानी अपनी राजनीतिक दस्तक दे सकते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।